एक नदी में दो दोस्त बंटी ऑक्टोपस और सोनू केकड़ा रहते थे। बंटी ऑक्टोपस बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोनू केकड़ा बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीदी, जिससे वे बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोनू केकड़ा तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन बंटी ऑक्टोपस कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोनू केकड़ा ने बंटी ऑक्टोपस को कहा, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर बंटी ऑक्टोपस बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों गांव की मुखिया टूना मछली के पास पहुंचे। टूना मछली ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं फैसला करूंगी कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। सोनू केकड़ा ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया। बंटी ऑक्टोपस चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोनू केकड़ा जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर टूना मछली के पास गया, जिसे देखकर टूना मछली बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ बंटी ऑक्टोपस वैसी की वैसी बोरी ले जाकर टूना मछली के पास आया। टूना मछली ने बोरी देखी और बंटी ऑक्टोपस को कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। ये सब देखकर नदी की मुखिया टूना मछली ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। और सारा धन सोनू केकड़ा के हिस्से में आया। इसके बाद बंटी ऑक्टोपस भी सोनू केकड़े की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हो गई। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए।